तो हेलो एवरीवन एंड स्काई एफएक्स एकेडमी आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में स्वागत करती है। और आज का वीडियो के बारे आज हम बात करेंगे आज के फोरकास्ट के बारे में। जैसा आप सबको पता है 26 जुलाई है। 26 जुलाई में मार्केट में हमें क्या सेटअप मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज के पर्पज से। देखिए, फोरकास्ट तो मैं बनाता ही रहता हूँ, फोरकास्ट तो और भी जगह मिलते हैं आपको। बट एक चीज जरूर है कि आपको अगर इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है तो ओनली वन थिंग दैट इज लर्निंग। आप सीख के ही आगे बढ़ सकते हो, विदाउट सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर सीखने का तरीका क्या है, सीख कहाँ सकते। देखो, बहुत सारे माध्यम है। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, और आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बेस्ट एडवाइस दूंगा, आप किसी ना किसी, देखिए थोड़ा सा अमाउंट खर्च करके आप किसी ना किसी कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। राइट, बहुत जरूरी है। देखिए, यूट्यूब में बहुत सारा नॉलेज है और हर एक इंसान अपने लेवल पे अलग अलग नॉलेज प्रोवाइड करता है। राइट, तो वहां पे डेफिनेटली नॉलेज बहुत मिल जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन रहेगा कौन से सेटअप को आप इस्तेमाल करें। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पकड़िए और उनसे आप सीखिए। और मैं भी ये भी एडवाइस दूंगा कि एक बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में मत जाइए। राइट, आप एक पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है। राइट, तो ये जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। सीख के बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इन वीडियोज के माध्यम से अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि सर, अगर आपकी कम्युनिटी का हिस्सा, स्काई एपेक्स एकेडमी का हिस्सा बनना है तो क्या करना होगा। तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं। दो ऑप्शन है। पहला, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेबल नहीं है। वो है आप सिर्फ उसमें, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस एकेडमी का पार्ट बन सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, नीचे दिए गए जिन ब्रोकर्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं, बहुत शानदार ब्रोकर है। जिसमें से पहला पहला विदा ग्लोबल मार्केट है, दूसरा है हमारा बहुत शानदार ब्रोकर है फॉरेक्स फॉर यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लास्ट 1 ईयर में ट्रेड कर रहा हूँ उसमें। एंड वन मोर, ऑक्टा एफएक्स। आप सब जानते हैं ऑक्टा एफएक्स में तो कोई डाउट है नहीं। तो अगर आप हमारी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं और लाइव लाइव ट्रेड करते हैं, राइट, लाइव ट्रेड इन द सेंस मिनिमम $150 to $200 के अकाउंट से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप लाइव चैट में जाइए और अपना आईवी नंबर चेंज करा लीजिए। आप हमारे आईवी से अगर आप लिंक करते हैं, आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए, मैं पर्सनली आपको उसमें डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। वन मोर थिंग, हमारी स्काई एफएक्स एकेडमी स्टार्ट हुई है रायपुर शहर के अंदर। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने में, फिजिकल सॉरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस प्रॉपर एक प्रॉफिटेबल सेटअप शेयर किया जाएगा, सारी चीजें शेयर की जाएंगी। तो अब दो तरह के कोर्स है, एक बेसिक, दूसरा एडवांस। अगर आप बेसिक करना चाहते हैं बेसिक भी, और एडवांस अगर आपको बेसिक ऑलरेडी आता है, सिर्फ एडवांस चाहिए तो एडवांस कोर्सेज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। राइट, तो आगे हम बात करते हैं आज के सेटअप के बारे में। जैसा कि आज मैंने आपको बताया, आज 26 तारीख है, 26 ऑफ जुलाई है। तो आज हम हमेशा की तरह सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के इवेंट से। इवेंट बोले तो न्यूज, न्यूज से। न्यूज में आज मार्केट कौन कौन सी न्यूज आज हमें अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम डालेंगे forex factory.com, जिस वेबसाइट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस डाटा का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम forex factory.com। देखिए, सुबह ऑजी के ऊपर थी तो उसका इम्पैक्ट जो होना था ऑजी पेयर के अंदर ही हुआ। और मैंने कल भी बताया था। और आज शाम के होम सेक्स नंबर है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन रात के 11:30 बजे यूएसडी की न्यूज है जो एफओएमसी स्टेटमेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है फेडरल फंड रेट, मतलब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के फेवर में है और 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं। तो हम यहाँ पे मार्केट में इस समय पे अगर आपकी कोई भी पोजीशन ओपन है तो प्लीज केयरफुली ट्रेड करिएगा। मेरी एडवाइस यही है, क्योंकि देखिए बहुत सारी न्यूज न्यूज है एफओएमसी। देखिए, सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन नहीं चलेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। फिर वहाँ के जो एफओएमसी मीटिंग के मेंबर्स है वो कुछ स्टेटमेंट देंगे, तो वो स्टेटमेंट के ऊपर भी काफी हद तक चीजें डिपेंड करेंगी। देन अगर आप देखो 11:30 बजे के बाद 12 बजे अगेन एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपकी कोई भी पोजीशन ओपन है या क्लोज है तो या तो एसएल लगा दीजिए, या तो आप, बेहतर है कि जो भी दिन का प्रॉफिट है वो आज रात के 11:30 बजे के पहले आप प्रॉफिट निकालिए और आराम से सिर्फ वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए मार्केट को। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप लैपटॉप शट डाउन करके रख दीजिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट,
ऑब्जर्व करिए मार्केट क्या करता है, कैसे इम्पैक्ट होता है, न्यूज का क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट फोरकास्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमेशा की तरह DXY। चलिए आज हम DXY के बारे में बात नहीं करेंगे, यूरो यूएसडी की बात करते हैं डायरेक्ट। देखिए यूरो यूएसडी का अगर लास्ट वीक का वीडियो देखो, जहां पे मैंने एक पोजीशन दी हुई थी कि यहाँ से बाइंग निकल सकती है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये मैंने बोला था। बट अभी मैं बाय करने के फेवर में नहीं, क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, देखो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको, जैसे क्योंकि अभी देखो आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, मैंने आपको बताया, और इंटरेस्ट रेट डिसीजन होता है तो काफी हद तक स्ट्रेंथ आती है उस करेंसी के अंदर। तो ये नो डाउट एक बाइंग जोन है, मेरे अकॉर्डिंग ये बाइंग जोन है। बट मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ इस जोन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी न्यूज है रात के 11 बजे, तो मैं ये एक बाइंग जोन कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ कहीं पे मिलता है, देखिए मैं ग्रीन कर देता हूँ तो ये आपको समझिए ग्रीन, राइट। तो ये एक बाइंग जोन है, अगर मुझे यहाँ कहीं पे मिलता है, या फिर अगर मार्केट मुझे इस एरिया पे मिलता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, राइट, कि मार्केट इस एरिया पे मिले, लेकिन अगर इस एरिया पे मार्केट यहाँ पे कहीं पे मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ से बाय करने के बारे में सोचूंगा। मेरी पोजीशन क्या होगी? बट थोड़ा सा एसएल लंबा लगेगा, ये अपना एसएल, और ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग लगभग 100 पिप का एसएल, और अगर मार्केट इस एरिया पे मिल जाता है गलती से भी, वैसे तो चांसेस कम है, 1.0867 के आसपास मिलता है, मैं आपको बोलूंगा लाजमी यहाँ पे सेल करिए, बाय करिए सॉरी, और एक अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और लंबा होल्ड कर सकते हैं। ये है। अब देखिए बहुत सारे लोग मेरे जैसे मैं बोलता हूँ कि आप लंबा होल्ड कर सकते हैं, तो होता क्या है कि वो ट्रेड करते हैं, जैसे ही उनको 30-40 पे पाता है वो कई बार क्लोज ही नहीं करते। क्यों नहीं क्लोज करते? क्योंकि मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, लॉन्ग टर्म के होल्ड करने से पर्पज क्या है आप इसको समझिए। आप अपना अकाउंट साइज भी देखिए, आपका अकाउंट साइज क्या है अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट। देखिए आपको दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी टीचर अगर आपको कुछ भी बोलता है तो वो यही बोलता है कि रिस्क आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग रखिए, राइट। अब आपका अकाउंट है $50-60 का, आपने 30-40 पे अगर आपको मिल गया, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं 1 मिनट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, राइट, आपको कोई भी पेयर करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ना 40-50 पे बहुत होता है, या मैं कहता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ 30 से 40 पे अगर आपका अकाउंट छोटा है, 30-40 पे अगर आप चाहें तो आप उसको प्रॉफिट को बुक करिए, उस प्रॉफिट को जाने मत दीजिए। और अगर आपको होल्ड करना है तो आप एटलीस्ट एसएल ट्रायल कर दीजिए, मतलब आपको एंट्री पॉइंट पे एसएल रखिए, ताकि अगर आपके मार्केट अगेंस्ट भी जाए तो उसमें आपको कोई वो नहीं होना चाहिए कि यार मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, मेरा प्रॉफिट चला गया और लॉस में आ गया, नहीं नहीं। जैसे कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला सर पहले प्रॉफिट में आप 30-40 पे, तो मैं बार बार वही तो सिखा रहा हूँ, अगर आप करेंसी पेयर में हो तो 30-40 को इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में हो तो मैं उसकी बात नहीं करूँ, लेकिन अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज 30-40 पे आप जरूर बुक करिए, किसमें? करेंसी पेयर में। गोल्ड है, ऑयल है, नेस्डैक है, इन पेयर्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, लगभग लगभग मैं बोलूंगा कि 100 पिप तक भी जा सकते हैं, 70-100 पिप तक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारा जीबीयूएसडी। जीबीयूएसडी के अंदर हम मार्केट में क्या कर सकते हैं? देखिए जीबीयूएसडी में जो मैंने एरिया जोन बुक किया था लास्ट वीक, वो बाइंग जोन यही बोला था, राइट। बट जिस तरह से स्टेटमेंट वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट तो हुआ बट रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने यहीं पे पोजीशन ली थी। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेंगे तो आप किस बेस पे लेंगे, आप मुझे बताइए, क्या कोई डायरेक्शन मिली? नहीं मिली। तो मैंने तो बोला था इस एरिया को होल्ड, तो मार्केट अगर इस एरिया को होल्ड करता है, आज कब की बात कर रहा हूँ? ये बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट डिसीजन के पहले, और अगर आपको यहाँ पे वापस से कहीं पे बाइंग मिलता है तो आप यहाँ से बाय करिए, और आपका पहला टीपी ये होना चाहिए, दैट्स ऑल, राइट। इसके अलावा इससे बड़ा टीपी अभी आप देकर नहीं रहे, राइट। दूसरी चीज, अगर इंटरेस्ट रेट जब आता है या जब भी न्यूज आती है, न्यूज आने के बाद अगर आपको मैं एक चीज बोलूँ कि अगर न्यूज आने के बाद मार्केट आपको, यहाँ पे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, न्यूज आने के बाद अगर आपको इस जोन के पास 1.27 या 1.269 इस एरिया के आसपास अगर आपको बाय मिलता है, मैं बोलूंगा डेफिनेटली बाय करिए, क्योंकि ये पूरा बाइंग जोन है। अगर आप देखिए, मैंने इसीलिए इसको ग्रीन एरिया में मार्क करके रखा है, ये पूरा बाइंग जोन, आप देखिए ये पूरा बाइंग जोन है, तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको बाय मिलता है तो लाजमी बाय करिए। और एक अच्छा, जैसे मैंने यूरो यूएसडी में बताया,
यहाँ पे भी वही एक चांसेस है कि आप यहाँ पे एक लंबा होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि दिस, अगर आपको यहाँ कहीं पे मिलता है, और मैं तो बोलूंगा बेस्ट रहेगा ये वाला 1.269 या 1.268, और आपका एसएल जो होगा, अगर आप जितना नीचे लेंगे तो आपका एसएल उतना छोटा होगा, बट आप इतना भी लगा सकते हैं 40 to 50 पिप का, और यहाँ से आप डेफिनेटली लंबा होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे लंबा होल्ड से मतलब क्या है, आपके पास अगर फंड है तो आप लंबा होल्ड करिए, एंट्री पॉइंट पे एसएल लगा दीजिए। अदरवाइज आपका छोटा फंड है तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करिए, 30 to 40 पे बहुत है एक इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नेक्स्ट पेयर है गोल्ड, जो हम सबका फेवरेट पेयर है। गोल्ड के अंदर मार्केट क्या करता है, देखिए मैंने दो जोन निकाल के रखे हैं और एक जोन ये भी है, राइट। तो अगर न्यूज नहीं होती तो मैं बिल्कुल बोल देता कि यहाँ से आप बाय और सेल करिए। तो ये हमारे सेलिंग जोन है जो ऊपर मैंने निकाले हुए हैं, राइट, और ये हमारे बाइंग जोन, राइट। अब ये बाइंग जोन, देखो हमारे अंदर क्या है, हम जल्दबाजी कर देते हैं। तो अगर मार्केट इस एरिया पे आता है 50 के आसपास या थोड़ा और नीचे आता है, 50 के आसपास आता है, तो हम यहाँ पे बाय के बारे में सोचेंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी 15 मिनट 30 मिनट में हमारे डबल टॉप डबल बॉटम बनती हुई दिख रही है, डबल टॉप बनती हुई दिख रही है, तो मैं यहाँ पे बाय के बारे में सोचूंगा। और अगर 73 के आसपास, देखिए जब मैं मार्क जोन करूँ ना, तो आप सेल करें तो टॉप पे देखें, सेल पे यहाँ पे देखें, यहाँ से सेल ना करें, और बाय करें तो इस यहाँ पे बॉटम करें, दो चीजें ध्यान। तो जो मेरे जोन है, सेलिंग जोन रहेंगे वो 7। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं एफओएमसी के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, या 11:30 बजे के पहले की बात। लेकिन 11:30 बजे के पहले अगर मुझे 73 पे मिलेगा तो मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा, मुझे 51 के आसपास मिलेगा तो यहाँ पे मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं मार्केट में, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलें, तो अभी हम मार्केट में क्या करें, बहुत ही देखो, बहुत ही आज मैं बड़े आराम से वीडियो बना रहा हूँ, और आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलूँ। अभी हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहें तो आप यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पहला टीपी आप बाय के लिए रखें तो आप यहाँ पे 68 67 तक रख सकते हैं। बट फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। तो मेरे दो जोन है, अगर मेरे जोन का मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मेरा सिंपल का फंडा यही रहता है, जोन निकालो, आपके जोन में मार्केट आ रहा है आप ट्रेड लीजिए, आपके जोन से मार्केट बाहर आ रहा है आप ट्रेड नहीं लीजिए। जीबीपी जेपीवाई, जैसा कि कल मैंने बोला था आप लोगों को, और मैंने यही कॉलिंग दी थी कि अगर आपको 182 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे, मैंने बोला था 182 के आसपास मिलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल करिए। और एग्जैक्टली मार्केट 182 तक गया और मार्केट वहां से नीचे आया लगभग लगभग, जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा, जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को फॉलो किया होगा, तो लगभग लगभग 60 से 70 फिर इजीली निकल गया होंगे। 182 एक अच्छा जोन था, और मैंने यहाँ पे बोला था। आज मार्केट में क्या है, देखो ये ट्रेंड लाइन है मार्केट में, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ऊपर प्रॉपर सम्मान कर, देखो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे गलती से डाल भी दिया था, 181.41 के आसपास था, बट मुझे जब इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया तो मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट में मैं गलती कर चुका हूँ, तो मैंने नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ निकाल दिया। आज मार्केट में क्या कर सकते हैं, देखिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मार्केट में अगर ऊपर की तरफ जाता है 182 182.36 या 182.40 के आसपास, तो सेल कर सकते हैं, और ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप सेल करिए, ऊपर का एसएल दे दीजिए 50-60 पे। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर मार्केट 182.3 के आसपास इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो आप डेफिनेटली बाय करिए, 183.59 तक आप इसका टारगेट कर सकते हैं। बट अभी इससे ऊपर नहीं, यहाँ पे अगर आपको मिलता है 183 के 183 184 के आसपास, तो डेफिनेटली यहाँ से वापस से आप सेल कर सकते हैं, और इस बार जो यहाँ से सेलिंग निकलेगी काफी लंबी निकल जाएगी, राइट। नेक्स्ट पेयर है हमारा यूएसडी कैट। यूएसडी कैट के लिए मैंने, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने मार्केट कल यहाँ पे था, यहाँ पे था कहीं पे, यहाँ पे मार्केट था, और मैंने बोला था यहाँ से आप बाय करिए, बाय ही करिए, और 30-40 पे आपको निकले, राइट, बाय के लिए। और मैंने ये बोला था कि पहला टीपी आप ये रखिए, ठीक है पहला टीपी अचीव नहीं हुआ, बट ऐसा भी नहीं कि मार्केट आपको ऐसे लेके चला गया। बट मैं फिर भी बोलूंगा इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 से 40 पे अगर आपको पर ट्रेड मिल रहे हैं, आप बुक करके मार्केट से बाहर हुए। आज मार्केट में क्या कर सकता है, डेफिनेटली जो मैंने बोला, वापस से अगर आपको इस एरिया पे मार्केट मिलता है 1.3154 के आसपास, तो बाय करिए, पहला टीपी आप यहाँ पे रखिए। और मुझे लगता है 11:30 बजे के जो एफओएमसी स्टेटमेंट होगा उससे मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर बुलिश की तरफ जाए, बट देखते हैं क्या होता है, राइट। बट यहाँ तक का ही अभी आप टीपी रखिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है, नेक्स्ट पेयर है हमारा यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में मार्केट क्या कर सकता है, सिंपल सी ट्रेड है। कल मैंने बोला था कि मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट मिलती है, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बोला था, मार्केट यहाँ कहीं था, और मैंने बोला था इस एरिया पे मार्केट अगर आता है, रिट्रेसमेंट करता है 141.7 के आसपास, मैंने बिल्कुल बोला था, और यहाँ तक का पहला टीपी यहाँ तक रखती है। आई नो दैट कि ऊपर तक मार्केट नहीं गया, लेकिन फिर भी 60 से 50 to 60 पे आपको यहाँ पे दे दिया। जिसने भी बुक कर लिया होगा, जो मेरी टेक्निक है,
करेंसी पेयर में 40 to 50 60 पे बुक करने की, 30 से 40 50 पे बुक करिए और मार्केट से बाहर हुई है, तो वही मार्केट में हुआ। आज मार्केट में क्या हो सकता है, देखो दो सिनेरियो है यहाँ पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट इस एरिया 141 के एरिया को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट का हम बिल्कुल वेट करेंगे, तो हम अपना पहला टीपी 139.29 तक या 30 तक रख सकते हैं, राइट। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट 137.832 तक रख सकते हैं, राइट। जो मुझे लगता है एफओएमसी के बाद ये चांसेस हैं, बट इंटरेस्ट रेट के बाद और एफओएमसी के बाद, राइट। बट उसके पहले का सिनेरियो यही रहेगा, या तो यहाँ से बाय करिए तो यहाँ तक का टिपी रखिए, और यहाँ पे मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, राइट। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से आप सेलिंग कीजिए। यूएसडी सीएचएफ मैंने बोला था सेल करिएगा, बट कल मार्केट यूएसडी सीएचएफ का थोड़ा सा डाउन रहा है, राइट। अगर आपने सेल किया होगा तो डेफिनेटली आपको लॉस हुआ होगा, बट देखिए मार्केट है, कभी भी किसी को भी गलत साबित कर सकता है, यहाँ पे कोई 100% प्रिडिक्शन कोई नहीं करता। बट मैं अभी भी यूएसडी सीएचएफ में सेलिंग की तरफ ही देख रहा हूँ, राइट। अगर आज आपको मिलता है यहाँ पे तो सेल ही करिए, सॉरी बाय बाय की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। देखिए मार्केट मैंने बोला था इस एरिया को अगर आपको रजिस्टेंस सपोर्ट लेने आता है, राइट। क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, इसको यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेने आया, तो अगर इस एरिया को सपोर्ट लेता, सपोर्ट ले चुका है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। एसएल बहुत लंबा नहीं लग रहा है। देखो दो तीन चीजें समझना है आपको। जब भी आप ट्रेड लो, आप पहले रिस्क देखो कितना रिस्क लग रहा है, 18 पिप का लग रहा है, फिर आप रिवार्ड देखो। अगर आपको रिस्क छोटा है और रिवार्ड लंबा मिल रहा है, मतलब आपका 20 पिप का रिस्क है, आपको सीधे 60 पिप का टीपी मिल रहा है, तो लेने में संकोच मत करो। 20 पिप जाएगा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको 60 पिप मिलेगा ये आप सोचिए, राइट। तो आप बस अच्छी जगह से लीजिए, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके लीजिए, राइट। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड यूएसडी में मैंने बोला था सेलिंग की तरफ, कि आप सेल की तरफ रहिए, डेफिनेटली वहां से सेलिंग निकली, राइट। और कल नहीं निकली बट आज मॉर्निंग में निकली है, कल ही रात के निकली है, और जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा यहाँ तक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल गया होगा। और मैंने बोला था प्रीवियस लो ही पहला टारगेट रखिए। अभी मार्केट का कल मार्केट पूरा साइडवेज रहा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रही, इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा टारगेट रखने की जरूरत नहीं है, राइट। कैट सीएचएफ की बात करते हैं, तो कैट सीएचएफ का अब सिनेरियो बदल गया। कल मैंने बोला था यहाँ पे बाय करिए, ये भी मेरा एक एसएल रहा, मेरा यहाँ पे कल मार्केट में एक एसएल हुआ, ठीक है मार्केट है, किसी की भी अगेंस्ट जा सकता है, मेरे भी अगेंस्ट गया। बट आज मार्केट में क्या, देखो जिस तरह से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, मैं तो बोलूंगा कि इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे वापस से 0.6558 के आसपास रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ कोई भी 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में कैंडल देता है, तो आप यहाँ से सेल करिए, और आपका पहला टीपी 6483 तक होना चाहिए 0 पॉइंट, राइट। और यहाँ से अगर आपको वापस मिलता है तो ये जो एरिया है ना, वापस से आप इस एरिया पे क्या कर सकते हैं, बाय, बहुत अच्छा बाइंग, राइट। या तो फिर मार्केट ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, तो फिर अब इस बार मार्केट में काफी लंबा आप होल्ड कर सकते हैं, राइट। कैट जेपीवाई सीलिंग, मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आप बाय भी कर सकते हैं, बट मैं बाय के लिए रिकमेंडेड नहीं करूंगा। मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप सेल करिए, पहला टीपी दूसरा टीपी। यूरो जेपीवाई सेम सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, राइट। बट यहाँ पे यूरो जेपीवाई में एक, ये देखो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट यहाँ से बाइंग भी निकल सकती है और अच्छी खासी बाय निकल सकती है, राइट। तो कैट जेपीवाई में भी बाय की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जोन है जहां से मार्केट ने, बट ये अगर आप इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे देखिए डबल टॉप फॉर्मेशन हुई है, तो मुझे लगता है इस एरिया को ब्रेकआउट देना चाहिए। सेम अगर आप यूरो जेपीवाई में देखें डबल टॉप नहीं, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये मार्केट इस एरिया के आसपास जाता है वापस, तो ये जोन है, तो एक सेलिंग जोन है, यहाँ पे आप सेल करिए, राइट। ये पूरा एक जोन है, यहाँ से आप सेल करिए और मार्केट में पहला टीपी प्रीवियस लो, एंड देन इसके बाद आप ओवरऑल यहाँ तक का टीपी आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पेयर है ऑजी यूएसडी, मैंने बोला था सेलिंग के लिए, राइट। आज न्यूज रही सुबह मॉर्निंग में, देखिए सेलिंग निकली, अच्छी खासी सेलिंग निकली, और ये ट्रेंड लाइन है, मैंने बोला था इस चैनल के अंदर ट्रेड करिएगा, जिसने भी इस चैनल के अंदर ट्रेड किया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट पेयर देखो, बहुत सारे पेयर है, मैं इतना बताऊंगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, बट कुछ पेयर हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे जीबीपी ऑजी के अंदर मैंने कल बोला था सेल करिएगा, राइट। बट वही है यार, देखो सेल किया होगा जिन लोगों ने, प्रॉफिट भी निकला होगा, लेकिन जिन लोगों ने बुक नहीं किया उनको वापस से लॉस होते हो गया है। तो मैं इतना बोलूंगा कि ठीक है सेल करिए आप, बट एक प्रॉफिट भी बुक करिए, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही नहीं बुक कर रहे हैं। वापस से मैं अभी भी बोलूँ जीबीपी ऑजी के अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं,
1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर डबल टॉप का सेटअप मिल रहा है, और एसएल आप छोटा रख सकते हैं यहाँ, राइट। जीबीपी और जी के अंदर में बहुत ज्यादा बाय की तरफ नहीं देखा। एक और पेयर है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, यूरो सीएचएफ, जो मैंने कल भी बोला था। अभी तो थोड़ा सा टाइम है, बट मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूंगा, अगर मार्केट इस जोन के अंदर आता है 0.994896 के आसपास, तो यहाँ से आप बाय देंगे। लेकिन थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर, 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, जब भी आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन मिलती है तभी आप यहाँ पे बाय देंगे। तो ये रहा आज का हमारा फोरकास्ट। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आज के देखो, एक गोल्ड के अंदर एक चीज बताता हूँ, कल क्या हुआ। मेरे अच्छे खासे प्रॉफिट में 2-4 बार आए, बट वही है कि कल थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ, गलती सबसे होती है। ये एक जोन थे, मैं यहाँ पे बाइंग जोन था, यहाँ से ड्रॉ करके भी रखा था, लेकिन पता नहीं मैंने यहाँ पे भी बुक नहीं किया, फिर यहाँ पे भी बुक नहीं किया, और वो ट्रेड मेरा लॉस में चला गया। बट ठीक है, इट्स ओके, गलतियों से ही इंसान सीखता है। बट मैंने एक बार बुक किया था, लेकिन दूसरी बार जब ट्रेड लिया तो आपको बाइंग जोन है, देखो आपको लंबा होल्ड करने की प्लानिंग कब कर, जब आपके पास मार्केट में मूवमेंट नजर आए। देखो कल मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं, मार्केट एक साइडवेज था, रेंज में। तो आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो, राइट। और जोन बाई जोन प्रॉफिट बुक करिए। जैसे मार्केट में ये बाइंग जोन है तो ये आप यहाँ पे बुक करिए, ये सेलिंग जोन है तो यहाँ पे बुक करिए। हो सकता है मार्केट उसके बाद भी बहुत ऊपर जाए, बहुत ज्यादा तक जाए, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि आप जोन वाइज बुक करिए मार्केट, राइट। तो ये आज का हमारा फोरकास्ट रहा। अगर आपको इस फोरकास्ट के थ्रू कोई कुछ भी मदद मिलती है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। बाकी देखिए, बुक प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करिए। बाकी एफओएमसी का स्टेटमेंट है, अब उस समय पे 11:30 बजे क्या होगा वो उसी समय पे देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो मुझे, मैंने इसके पहले भी देखा है, तो मे भी हो सकता है मार्केट नीचे आए गोल्ड का, और एक विक दे नीचे से, हो सकता है 41-45 तक आए मार्केट, क्योंकि 35-39 वाला एरिया तो अब काफी दूर हो गया, राइट। अगर मार्केट आज इसी एरिया पे रहेगा तो 35-39 वाला एरिया तो काफी दूर हो गया, बट 45-41 तक मार्केट आ सकता है। यहाँ से अगर आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय करने की सोचिए, राइट। और आप एक अच्छे एसएल के साथ, राइट, विदाउट एसएल ट्रेड मत करिए। सो ये आज का हमारा फोरकास्ट रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।